नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहु फल प्रदे। जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तु देवी नरार्ति हरे। जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे, जय पावक भूषित वक्त्र वरे। जय भैरव देह, जय भैरव देह, निलीन परे। जय अंधक दैत्य विशोष करे, जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशनी बहु फल प्रदे। श्री राम जय राम जय जय राम, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। भगवान श्री सीताराम जी की बड़ी मंगलमय महती कृपा है, हनुमान जी का बड़ा आशीर्वाद है, भगवती पराम्बा की बड़ी अनुकंपा हुई। उनके पावन दिवसों में हम सब उनकी ही गाथा गा रहे हैं। 2 मिनट कीर्तन गा लो, फिर भगवान भगवती का जो चरित्र, जो भगवती की अनुकंपा होगी वो सुनाएंगे। आओ आओ। सीताराम सीताराम, ये तो कल तुमने गा लिया ना, हा? आज पुराना संकीर्तन लगाओ। सीताराम हनुमान, सामने बैठो सामने बैठो, लिखो। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, गाइए सब गाइए। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। सीताराम 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 सीताराम। ताली बजाते हुए सुंदरम, ओ गाइए। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, ईश्वर सत्य
सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। ओ सत्यम शिवम सुंदर। दोनों हाथ उठाकर सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम। जय हो बालाजी महाराज। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर धाम की, श्री बालाजी महाराज की, परमहंस तपोनिष्ठ महात्मा सन्यासी बाबा की, पूज्य श्री दादा गुरुजी महाराज की, चमीटा वाले बाबा की, आद्य शक्ति भगवती पराम्बा माता की, भगवती मां भुवनेश्वरी माता की, मैहर वाली शारदा माता की, बोल सांचे दरबार। भगवान की बड़ी मंगलमयी कृपा, हनुमान जी के चरणों का आशीर्वाद, भगवती के पावन दिन चल रहे हैं और हम लोग 9 दिवस में नवरात्रि के पावन पर्व पर भगवती की महती चर्चा को श्रवण कर पा रहे हैं। आज की इस भगवत चर्चा में उपस्थित आप लोग एवं संस्कार टीवी चैनल के माध्यम से लाखों करोड़ों लोग, इनको बैठार दो या बाहर कर दो, लाखों करोड़ों लोग जो श्रवण कर पा रहे हैं अथवा बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो कथा सुन रहे हैं, आप सबके हृदय में प्रभु श्री सीताराम जी जो विराजमान हैं, उनके चरणों को हम दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। हनुमान जी की बड़ी दया हुई, भगवती का मंगलमय चरित्र हम सब सुन रहे हैं। देखो, जीवन बड़ा अद्भुत ढंग का होता है। हमारे एक बहुत अच्छे महात्मा हैं, दादाजी के बहुत अच्छे मित्र रहे। वो एक बात कहते थे कि पंडित जी, जीभ बड़ी चटकार होती है, खाने में भी बड़ी चटर पटर होती है और बोलने में चाहे तो तुम्हें जूता घलवा देवे और जीभ चाहे तो माला पहनवा देवे। शरीर चाहे जितना बिगड़ जाए पर जीभ ना बिगड़नी चाहिए। शरीर बिगड़ेगा तो खुद को कष्ट होगा, जीभ बिगड़ेगा तो पता नहीं किस किस को कष्ट होगा।
पता नहीं, शायद कबीरदास जी का है। वो कहते हैं, शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। किसी ने बहुत अच्छी बात लिखी, बोले स्वाद छोड़ो तो शरीर को लाभ, स्वाद छोड़ दो तो शरीर को लाभ, और विवाद छोड़ो तो जीवन को लाभ। तो हम लोग जहां बैठे हैं उनका नाम है बागेश्वर। क्या नाम है? और एक देवी है बागेश्वरी, वो वाक्य की देवी है, शब्द की देवी। और बागेश्वर का अर्थ भी यदि संधि विच्छेद किया जाए तो तीन अर्थ निकलते हैं बागेश्वर के। बागधन ईश्वर सा बागेश्वर, बाग के जो ईश्वर हैं वो बागेश्वर। दूसरा अर्थ निकाला जाए, बागस्य यस्य ईश्वर सा बागेश्वर, जहां बाघ आते हो उस बाघ नहीं बाघ, उस बाघ के जो ईश्वर हैं वो बागेश्वर है। ये है ना, ये तो शेर है, बाघ नहीं है। बाघ है, शेर है कि बाघ है? शेर है, ये तो शेर, ये नहीं है, ये नहीं। बाघस्य यस्य ईश्वर सा बाघेश्वर। तीसरा अर्थ क्या? बाघ इस यस्य ईश्वर, बाघ यस्य ईश्वर सा बागेश्वर, बाघ की जो देवता हैं वो बागेश्वर है। तो जीव का बड़ा खेल है। कुदरत को ना पसंद थी शक्ति बयान में, इसलिए उसने हड्डी ही, बाकी शरीर में हड्डी है, कोई हड्डी नहीं, जीव में कोई हड्डी नहीं है। और जब इतनी खतरनाक बिना हड्डी की है पर हड्डी तोड़वा देती। ये बाई, ये देवी बिना हड्डी की है पर हड्डी ऐसी तोड़वा दे कि नंग नंग टूट जाएंगे। कल हम न्यूज देख रहे थे, बाकी तो हमें टाइम नहीं मिला। किसी ने हमको न्यूज दिखाई, एक पत्रकार आए, किसी मुल्ला ने यूपी में किसी को धमकी दे दी कल, तो बाबा जी ने ऐसा तोड़वा दिया उसको। शेख मुबारक तुम बुरा न मानना, खैर तुम्हें क्या बुरा लगेगा, तुम तो बचपन से हमें जानते हो। शेख मुबारक खान हैं, इनके गांव में हमने अपनी पहली संगीतमय कथा गाई थी। और मजेदार बात यह है कि इनके मुड़ पे भागवत रखवाई थी। हमारे बहुत आत्मीय हैं, बीच में ये बिगड़ गए थे, अब सुधर गए। बहुत अच्छा गाते हैं। इनका एक गीत हम बहुत गाते हैं, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। गाया बहुत लोगों ने है, पर हमने इनसे ही वो सीखा है। हम बहुत छोटे थे, इनका गांव है चुरारन, वहां के हनुमान जी हमको भूलते नहीं हैं। पहली जब भागवत हुई प्रभु जी, तो हनुमान जी का मंदिर था इनके गांव में, ये हमको ले गए भागवत। है मुसलमान। पहले ही दिन इनसे जब मुलाकात हुई तो लड़ाई से हुई। हम गंज में चाय पी रहे थे एक सेठ जी के घर पे गए पे दुकान पे, पलटू राम थे अपन, यहां वहां पलटते रहते थे। ये फंस गए बीच रास्ते में। इन्होंने, आज भी हमें याद है हमारी इनकी लड़ाई इस बात पे हुई, इन्होंने कहा कि लोगों ने तो सीता को भी नहीं छोड़ा, और कोई ऐसी बात ये बोल गए तो हम फनक गए। थे तो बच्चे ही, पर बिच्छू चाहे जितना छोटा हो, जहर तो बराबर रहता है। तो हम इन पे फनक गए। हम कहा तुमने बोला कैसे? तो बहुत लड़ाई हुई। बाद में ये बोले पंडित जी कहां के हो? हम की गड़ा के गर्ग जी हैं। बोले नंबर दो। हमारे पास नंबर था। उस वक्त कीपैड मोबाइल था, नीले रंग का, नोकिया वाला, जिसमें सांप खा जाता था, गोला। कौन सा? 1208। बहुत चलाया हमने, और काम कुछ रहता नहीं था, झोपड़ी में यहां पड़े रहे तो रात को सांप खेलते थे। और वो इतना तो वो मोबाइल था, हमने इनको नंबर दिया, इन्होंने फोन लगाया, बोले हमारे यहाँ नवरात्रि है। नवरात्रि में ही कथा हुई थी पहली, बहुत अच्छी बात याद आ गई। हाँ,
बोले हमारे यहां नवरात्रि है, आपको कथा करना है। हम कहा आ जाएंगे। हमारे गांव से 20-25 किलोमीटर दूर एक सलैया गांव है, वहां एक पांडे जी रहते थे। वो आर्गन उन्होंने नई नई खरीदी थी और हम भी नए नए कथावाचक बने थे। बहुत बच्चे ही थे, बहुत छोटे। चाहे ये बात 2010-11 की है, 2010 या 11, दादाजी का शरीर शांत हुआ था और उसके ठीक बाद की बात। इन्होंने हमारी भागवत करवाई तो जो पहला दिन था वो हमें याद आ गया। बता कुछ और रहे थे, यही तो है, बुढ़ापे का दिमाग बड़ा सटक जाता है। तो पहला दिन जो था भागवत का, भागवत कथा थी। तो हमारी माता जी ने कहा कि तुम अपनी भागवत संगीत में पहली कर रहे और पहली कथा में तुम्हें मुसलमान जजमान मिला है। अब उन्हें हम क्या बताएं कि हमारा क्या प्लान है। तो हमने कहा नहीं, शुरुआत इनसे ही होनी चाहिए, तभी तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। खैर ये जानते हैं हमको कि हम नफरती नहीं हैं। इन्होंने भागवत करवाई। बमीठा में बहुत मौलवी थे, हाजी साहब, मौलवी क्या ही हाजी साहब, वो इनसे बहुत चिढ़ते थे, इनके पूरे परिवार से चिढ़ते थे। बहुत हमारी घनिष्ठता हो गई। इनके घर भी हम खूब गए। ये रातों भर मोटरसाइकिल लेकर के धाम आते थे। तब तो यहां लाइट नहीं थी, तो डब्बा होता ना जो किसानी वाला टॉर्च डब्बा, वो टॉर्च की लाइट जला के हम लोगों ने सुंदरकांड पाठ किया यहां पर। तो पहले दिन की कथा में जब हम हनुमान जी के दर्शन करने गए, बड़ी दिव्य मूर्ति है इनके गांव में हनुमान जी की। आहा, क्या कहना हनुमान जी का। हमने जल चढ़ाया, गीले कपड़े पहने थे, भीड़ तो थी नहीं। गांव के बाहर इनके ही खेत में, बड़ी अद्भुत बात यह, जरूर ये मुसलमान है, इनके खेत में हनुमान जी का मंदिर है। ये मुसलमान, लेकिन इनके चच्चा, इनके अब्बा हमारे दादाजी के मित्र रहे। और सुनो, हैं ये मुसलमान, इनके अब्बा कीर्तन गाते रहे, इनके चच्चा कीर्तन गाते हैं और ये भी कीर्तन गाते हैं ये मुसलमान, लेकिन खूब हनुमान जी के प्रति इनकी निष्ठा है। बीच में जरूर ये बहुत बिगड़ गए थे, सो हमने भी तल्लाक कर दिया। तो उनका भाड़ में जाओ, ठटरी बराओ, हम तो मुंह फट आदमी हैं। तो हनुमान जी की बड़ी मूर्ति, शायद 1 साल पहले ही दर्शन करने गए थे हम। आहा, धन्य हनुमान जी। पहले दिन की कथा हमें भूलती नहीं है। कथा पे हमें बैठना था, गीले कपड़ा पहन के, तामलोट में हमने जल भरा, हनुमान जी के सामने खड़े हो गए एक पैर पर, कि हमने ना तो पढ़ा है ना हम पढ़े लिखे, पहली कथा है, आज आप ही कृपा करना कि हमारी कथा सफल हो जाए और हम अपनी टूटी फूटी वाणी से आपको कथा सुना पाए। और आप ही कहना, और सुनो, वो हमें आज भी शब्द याद है। सुनो हनुमान जी, ऐसी बात कर रहे थे खड़े खड़े, अब अकेले थे तो कुछ भी कह लो, जैसे आप कहते ना कि